हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अबदी जलाली कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती, आपकी भी सलामती। ठीक है जी। आप सब खुश हैं? आवाज पूरी नहीं है गर्मी की वजह से। हालेलुया। मेरे अजीजों, यकीनन हम रोज सुबह शाम दोपहर खाना खाते हैं और अपनी जिस्मानी खुराक को हासिल करते हैं, डेली खाना खाते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब एक टाइम के वक्त हम किसी वजह से खाना ना भी खा सके तो फिर वो हमें फील होता है, हमें महसूस होता है कि हमने खाना नहीं खाया। हमारे जिस्म को, हमारे पेट को ये मसला ज़ाहिर हो जाता है कि मैंने दोपहर का या सुबह का नाश्ता नहीं किया और दोपहर का खाना नहीं खाया, या शाम को खाने के बगैर ही सो जाए तो महसूस होता रहता है कि आज खाना नहीं मिला। क्योंकि ये जो रूटीन है, ये जिस्म की रूटीन बन चुकी है कि जब तक वो 3 वक्त में खाना नहीं खाता, गो कि हम हल्का फुल्का ही खाएं, उसको जिस्म की जो हरकत है उसको महसूस होता रहता है कि मैंने आज खाना नहीं खाया। तो हम अपने जिंदा खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बदनी खुराक के वसीला से, बदनी खुराक तो हम डेली खा रहे हैं, लेकिन शुक्रगुजारी है खुदावंद खुदा की कि वो हमें रूहानी खुराक भी डेली दे रहा है। हालेलुया। हम डेली इसको खा रहे हैं, डेली इसको ले रहे हैं, और हमारी जो रूह है, अच्छा हम 3 वक्त के अंदर खाना खाते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो ताकत हासिल करता है, और फिर उसके साथ अगर एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाए, फ्रूट मिल जाए, दूध मिल जाए, तो वो और ज़्यादा कुव्वत का बायस बनती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना हम डेली कलाम को ले रहे हैं, डेली खुराक को ले रहे हैं रूह के लिए, तो रूह तो इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी जोरावर होनी चाहिए कि ये घर आपके प्रस्तिश की वजह से गूंज जाना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम कलाम अक़दस की तरफ बढ़ते हैं। पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत, उसके 6 बाब की 19 और 20 आयत, वही हमारा सिलसिला जो हमें कलाम अक़दस में से मिल रहा है, वही हमारा सेम पैसेज है, वही हमारा उन्वान है कि हमारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है। बस हमने अपने बदनों से खुदा के नाम को जलाल देना है। तो मेरे जीजो, आज हमने इससे पीछे काफी सारी बातों को सीखा है, कामकाज के वसीला से और आंखों के वसीला से, और फिर बहुत सारी बातें खुदा ने हमें दी हैं। आज हम सीखेंगे कानों के बारे में। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये भी बदन का हिस्सा है, ये भी इसी बदन के अंदर पाए जाते हैं और इसी बदन के साथ लगे हुए हैं, और ये जो सारा बदन है ये खुदा के रूहुल कुद्दस का मक़दस है। तो कानों के वसीला से हम खुदा के कलाम अक़दस में से सीखते हैं। अपने बदनों को चेक करेंगे, हमारे साथ कितने कान हैं? 2। एक लेफ्ट एक राइट साइड पर 2 कान है। हम सोचेंगे कि कान तो 2 दिए गए हैं, लेकिन जुबान क्यों एक है? जुबान एक है इसलिए कि हम ज्यादा सुने और कम बोले। हालेलुया। तो कलाम अक़दस में भी लिखा हुआ है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो एक दफा एक खादम कलाम सुनाते हुए ये कह रहा था कि कलाम को गौर के साथ सुने, ये ना हो कि आप कलाम को सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। तो एक बुजुर्गा थी इबादत के अंदर बैठी हुई, उन्होंने क्या किया कि एक कान पर हाथ रखा है पर दूसरे भी रख दिया। तो बड़ी देर खादम देखता रहा कि ये बुजुर्गा कर क्या रही हैं, दोनों कानों पर हाथ रखा हुआ है। और उन्होंने पूछा कि माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? उन्होंने क्या, पर साहब तू आपी किया कि एक कान चो सुन के तो दूजे कान चो कढ़ ना दो, मैं कलाम रोक के रखा। तो मेरे जीजों, कानों का बड़ा किरदार है हमारे जिस्म के अंदर, कानों का बहुत अहम किरदार है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ
मेरी आवाज आ रही है? Yes. कहां से आ रही है? कहां किस चीज से आपको सुनाई दे रही है? कानों के वसीला से। तो दोनों तरफ कान है, लेफ्ट साइड पर है और राइट साइड पर भी ये कान मिले हुए हैं, ताकि हम इधर भी इधर की बातों को भी सुने और इधर की बातों को भी सुने। तो आए हम कलाम अक़दस में से सीखते हैं। मरकजी आयत हमारी वही है। एक बार भाइयों से कहता हूं कि उसकी तिलावत कर दें। जी। हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है और जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। कलाम अक़दस के पढ़े, सुने, समझे और खोले जाने पर खुदा की बरकत है। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। तो मैं एक जबरदस्त बात आपको कलाम अक़दस में से बताने वाला हूँ। मुकाशफा की किताब को पढ़ते हैं तो उसके 13 बाब की 9 आयत के अंदर, 3 बाब की 22 आयत के अंदर, 3 बाब की 15 आयत के अंदर, 3 बाब की 6 आयत के अंदर, 2 बाब की 29 आयत के अंदर, 2 बाब की 17 आयत के अंदर, 2 बाब की 11वीं आयत के अंदर और 2 बाब की 7 आयत के अंदर एक ही बात लिखी हुई है बार बार। बस जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो मैंने शुरू में इसलिए आपको कहा कि अपने अपने कान चेक करें कि हमारे कान हैं, क्योंकि यहां पर मुकाशवा की किताब के अंदर रूह जो है वो यूहन्ना आरफ के साथ मुखातिब होते हुए उसको कहता है कि इन बातों को लिख ले, क्योंकि जो बातें इससे बेशतर हो चुकी हैं और इससे आगे जो बातें होने वाली हैं मैं उनको तेरे सामने ला देता हूं और इनको लिख दे ताकि आने वाले जमानों के लिए पेशगोई का सबब बने। तो इतने सारे वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हवालों के अंदर बार बार एक ही बात की गई है कि जिनके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अब जितने इंसान हैं कान तो सबके हैं, कानों के बगैर तो कोई नहीं पैदा हुआ। हाँ, जिनके कान बहरे होते हैं उनके बारे में हम नहीं कह सकते। तो कलाम अक़दस में बार बार यूहन्ना आरफ इस बात को रकम करता है कि जिनके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ऐसी ही सेम बात हमें मत्ती की इंजील 11वें बाब की 15 आयत में भी मिलेगी और 13वें बाब की 9वीं आयत के अंदर भी मिलेगी और मरकज की अंजील के 4 बाब की 9 आयत के अंदर और फिर 23 की आयत के अंदर भी यही बात मिलेगी कि जिनके कान हो वो सुन ले। अब इसका मतलब क्या है? जिनके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और हम देखते हैं कि हमारा जो जिस्म का बनावट है, जिस्म की सारी हमने देखा कि हमारी आंखें भी हैं जिनकी वसीला से हमें नजर आता है, हमारे होंठ हैं और हमारी जुबान है जिसके वसीला से हम बोलते हैं, और हमारे कान हैं जिनसे हम सुनते हैं। तो सुनने के वसीला से मैं एक इशारा करता हूं, आपने समझना है, बगैर बोले मैं इशारा करूंगा, आपने समझना है कि मैंने क्या कहा। नहीं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबको खुदा बरकत दे। अच्छा, ये क्यों है पता कि मैंने अपनी जुबान को बंद रखा है और इशारा किया सिर्फ, तो आपको एक बात की समझ आई है, दूसरी की नहीं आई। वजह क्या है कि आपके कानों तक मेरी आवाज गई नहीं है, आपके कानों ने मेरी आवाज सुनी नहीं है। तो इसी तरह यूहन्ना आरफ जिस बात को बयान करने की कोशिश कर रहा है वो दरअसल यही है।
वो कहता है कि जिनके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कान सबके साथ लगे हुए हैं, कान आवाज सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी जिंदगियां हैं, बहुत सारे ऐसे जिस्म हैं जिनके कान होते हुए भी वो इन बातों पर गौर नहीं करते, इन बातों को सुनते नहीं हैं। तो यहां पर यूहन्ना आरफ इस बात की तालीम दे रहा है कि कान तो बाजार हमें नजर आ रहे हैं, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी कान नजर आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जो कलाम को सुनती हैं और सुनकर अमल नहीं करती। वही मिसाल है कि एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। और कलाम जो है हमारी जिंदगी के अंदर जड़ नहीं पकड़ता, कलाम हमारी जिंदगी के अंदर ठहरता नहीं है, कलाम हमारी जिंदगी के अंदर मजबूत नहीं होता। और होता क्या है कि हम सुनते 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 चले जाते हैं और हम क्या करते हैं कि पिछले सारी बातों को भूल जाते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कल जो बातें कलाम अक़दस में से हमने सुनी थी वो क्या थी? नौकरों के मतलब वो तो परसों थी। सॉरी, औरतों, बहनों, बेटियों और भाइयों के जो बाल कटिंग, दाढ़ी कटिंग, ये सारे बालों के बारे में और फैशन परस्ती के बारे में कलाम था। हाँ, ये सारी चीजें थी कि हमने अपने जो रूल कुदस का मकसद हमारा जिस्म है इसको किस तरह डालना है। तो यहां पर मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कान है, हम सुनते हैं लेकिन सुनकर भूल जाते हैं। तो यूहन्ना आरफ इस बात को बयान कर रहा है कि जिनके कान हैं, जिनके रूहानी कान हैं, वो तो सुनेंगे भी और सुनकर उस पर अमल पैरा भी होंगे और सुनकर उसको सेव भी कर लेंगे, उस कलाम को अपने दिल में रख भी लेंगे। वो कलाम उनकी जिंदगी से जाएगा नहीं, वो कलाम उनकी जिंदगी से निकलेगा नहीं, क्योंकि क्या हुआ है कि उन्होंने सुनकर उस पर तवज्जो की है। और तवज्जो कहां से हो रही है? सुनने से। सुना है, कान पर तवज्जो लगाई है कि ये बात हो क्या रही है, बात चल क्या रही है, किसके बारे में बात हो रही है, क्यों बात हो रही है और क्यों की जा रही है। जब इन बातों पर गौर किया गया है तो कलाम फिर अंदर चला गया और दिल की तख्तियों पर लिखा गया है। जब तक हम किसी बात की तह तक नहीं पहुंचते, जब तक हम किसी बात की जड़ तक नहीं पहुंचते, हमें उस बात की जो याददाश्त है वो नहीं रहती। तो इसी वजह से कलाम अक़दस में आया है कि जिसके कान हो वो सुने, वो सुने, वो गौर करे और गौर करने के बाद उसकी तह तक पहुंचे, उसकी जड़ तक पहुंचे कि दर हकीकत ये बात हो क्या रही है। हम इन बातों पर जरा जड़ नहीं पकड़ने की कोशिश करते। अगर मोहल्ले में लड़ाई हुई हो ना तो हमें पता नहीं है, हम यहां पर इबादत में पीछे लड़ाई हो गई है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमने जाकर पता सारा कर लिया। कौन लड़िया सी, किदे नाल लड़िया सी, किन्नी की लड़ाई हुई, सिर सुर पाटे ने, हमने सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। वजह क्या कि हम उसकी जड़ तक पहुंच रहे हैं, हम उसकी बेस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में हुआ क्या है। तो कलाम अक़दस की भी ये तालीम है। यूहन्ना आरफ कह रहा है कि कान है तो सुनो और तवज्जो करो, जड़ तक पहुंचो और जानने की कोशिश करो कि ये बात हो क्यों रही है, किसके लिए हो रही है, किस वजह से हो रही है, कौन कर रहा है और इसका सारा नतीजा क्या है। तो मेरे जीजो, कलाम अक़दस के अंदर हम मत्ती की इंजील को देखते हैं, उसकी 10 बाब की 27 आयत को निकालेंगे। कलाम अक़दस में मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आप एक बात आपके लिए और भी है, कोई मसला नहीं। अगर कोई इन पैगामात को दोबारा सुनना चाहे तो भाई आसफ के पास इनकी ऑडियो भी होती है। इसके अलावा ये तमाम तर पैगामात यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं। तो स्टडी करने के लिए जो हवाला जात जल्दी से आपको नहीं मिलते, आप बाद में उनको स्टडी कर सकते हैं। 10वें बाब की 27वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूं उजाले में करो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मनादी करो।
जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूं उसकी क्या करो, उजाले में बात करो, उसके बारे में उजाले में बात करो, लोगों को बताओ। और जो कुछ मैं कान में कहता हूं उसकी क्या करो, कोठे पर चढ़कर मनादी करो, उसके बारे में छत पर जाकर ऊंची आवाज के साथ उसकी दलील दो, उसकी उस बात को गवाही दो कि हां ये बात मेरे कानों तक पहुंची है। एक बाजी को पता चल जाए ना मोहल्ले में किसी के किरदार के बारे में, तो पूरे मोहल्ले को खुद ही पता चल जाता है। अच्छा, फिर बात ऐसी होती है, कहती है तेरी मेहरबानी से ली मैं तेनू दसिया ना, अगे किसी ने दसिया। वो भी कहती है फिक्र ना कर, तेरे तो मेरे तो रही गल, पिंड चो बाहर नहीं जाएगी। तो यहां पर खुदा का बंदा कह रहा है जो कुछ मैंने तुमसे अंधेरे में कहा उसे उजाले में कहो, और जो कुछ मैंने कान में कहा उसकी कोठों पर मनादी करो। जिस तरह हम दुनियावी बातों को खोल खोल कर बयान करते हैं, वो कहता है कि खुदा की बात जो सुनी है, खुदा के बारे में बात जो सुनी है, खुदा के कलाम से जो बात सुनी है, उसको खोल खोल कर छत पर चढ़कर ऊंची आवाज के साथ मनादी करो। सुन तो लिया कान से, कान के वसीला से समझ तो लिया बात, और समझने के बाद करो क्या, उसको वाजिया करके बयान करो, उसकी मनादी करो, लोगों को बताओ कि ये मैंने बात सुनी है कलाम से, मैंने कलाम खुदा का सुना है, खुदा के कलाम से मुझे ये बात मिल गई है। तो यहां पर किरदार किस चीज का आ रहा है? कान का। यीशु मसीह ने कहा जो मैंने तुम्हें अंधेरे में कहा उसको उजाले में बयान करो, और जो कुछ मैंने तुम्हारे कान में बताया, कहां पर बताया? कान में बताया, उसको जाकर छतों पर जाकर मनादी करो। अच्छा, यीशु मसीह अक्सर जब किसी को शिफा देते थे तो उससे कहते थे, उससे ताकीद करते थे कि इसका जिक्र किसी से ना करना। ये वजह क्या थी? ये क्यों ये बार बार उस जिंदगी को जो शिफा पाती थी उसको ये क्यों कहते थे? असल में यीशु मसीह इंसानी फितरत को बखूबी जानते हैं, वो दिलों और गुर्दों से वाकिफ हैं, और उनको पता है कि इंसानी फितरत है, इंसानी दिमाग है, इंसानी दिल है, जिसके बारे में मना किया जाता है हम वो जरूर करते हैं, और जिसके बारे में रोका जाता है उसको हम जरूर फैलाते हैं। बाहर लिखा हो ना दीवार पर, यहां पर इश्तिहार लगाना मना है, वहां पर 6 लाजमी लगे होंगे। ये इंसानी फितरत है। जिस जगह पर लिखा हो कि यहां पर गाड़ी खड़ी करना मना है, वहां पर 4 गाड़ियां लाजमी खड़ी होती हैं। तो यीशु मसीह इंसानी फितरत को समझ रहे थे, उनको पता था कि इंसान की फितरत है, इसलिए कहते थे कि इसके बारे में किसी से बात ना करना। जितना वो कहते थे इसके बारे में बात ना करना, उतना ही वो जिंदगी जाकर लोगों को बताती थी कि मुझे यीशु मसीह ने शिफा दी है। तो यहां पर मत्ती की इंजील से हमें तालीम ये मिल रही है कि हमने बयान कैसे करना है। आंखों के कानों के वसीला से हमें बात सुन तो ली है, हम तक पहुंच तो गई है, फिर हमने उसको बयान कैसे करना है? ऊंची आवाज के साथ। उस पर पर्दा नहीं डालना, उस पर कपड़ा नहीं डालना, उसको दबाव नहीं देना, उस तोड़े को जमीन के खड्डे में नहीं रख देना, उसको खोल खोल कर छत पर चढ़कर कोठों पर, इसका मतलब कि बड़े जोरों शोर से बयान करना। मेरे चीजों, मत्ती की इंजील है उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान करेंगे, बातों को बंद कर दे। मुझे आप पता है आपको गर्मी लग रही है, पसीना भी आ रहा होगा, लेकिन आप सोचे कि आपके निजात दहिंदा ने सलीब पर कितने घंटे सजा के अंदर गुजारे। वहां पर पसली में से भी लहू निकल रहा है, सर के अंदर से भी लहू जारी है, कांटों के वसीला से हाथों और पैरों पर कील ठुके हुए हैं, वहां पर भी लहू जारी है, और कोड़े भी पड़े हुए हैं, जो कमर है वो भी छलनी हुई है। लेकिन इन बातों के बावजूद वो बड़ी खामोशी के साथ इन दुखों को बर्दाश्त करता गया आपके लिए, और आज गर्मी की वजह से हमारी बातें कलाम के अंदर सुनाई दे रही। 13वें बाब की 14वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, और उनके हक में यशायाह की ये पेशन गोई पूरी होती है
کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز نہ معلوم کرو گے. کانوں سے سن تو لو گے، جیسا ہم بیان کر رہے ہیں، جیسا ہم سن رہے ہیں، کانوں سے ہم سن تو لیں گے، کانوں سے ہماری زندگیوں کے اندر کلام آ تو جائے گا، ہم کانوں سے ان کو اپنے اندر لے تو لیں گے، لیکن جو تمثیل خدا نے بیان کی، یسوع مسیح نے کہا کہ ایک بیج بونے والا نکلا. کچھ بیج راہ کے کنارے گرے ہیں، کچھ جھاڑیوں کے اندر گرے ہیں، کچھ پتھریلی زمین کے اندر گرے ہیں اور کچھ اچھی زمین پر گرے ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا کہ جب تیز دھوپ نکلتی ہے تو جھاڑیاں جو ہیں ان کے اندر جو بیج اگتا ہے وہ ان کو جھاڑیاں دبا لیتی ہیں، اور جو کلام راہ کے کنارے گرا ہے اس کو پنچھی چگ لیتے ہیں، اور جو پتھریلی زمین پر گرا ہے وہ جڑ نہیں پکڑتا، وہ اوپر ہی اوپر رہتا ہے، کیونکہ پتھروں کی وجہ سے اس کی جڑ نہیں گہری ہوتی، اور جب دھوپ نکلتی ہے تو جلدی سے مرجھا جاتا ہے. تو میرے چیزوں ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. یہاں پر سن لیتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں تو پھر سارے معاملات جب ہمارے اوپر آ پڑتے ہیں تو کلام ہمارے اندر رہتے نہیں. تو میرے عزیزو یہاں پر خدا کا بندہ بیان کر رہا ہے کہ یسایہ نبی کی بھی یہ پیشن گوئی ہے کہ وہ اپنے کانوں سے سنیں گے تو ضرور، لیکن اس پر ہرگز یقین نہ کریں گے، اس کے باتوں پر، وہ کانوں پر اس کو سمجھیں گے نہیں. ان کو سنائی تو دیا جائے گا، کلام سنایا تو جائے گا، ان کو سمجھ نہیں آئے گی. تو سمجھنے کے لیے کلام کو اندر لے جا کر اس کی جڑ تک پہنچنا پڑتا ہے، اس کی بیس تک پہنچنا پڑتا ہے. جانوروں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چارہ کھا لیتے ہیں، گھاس پھوس کھا لیتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہوئے مسلسل کتنے کتنے گھنٹے منہ ہلاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے پیٹ میں جو بھی کھایا ہوتا ہے اس کو واپس منہ میں لاتے ہیں، چگالی کرتے 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 اس کو بالکل بریک کر کے پھر واپس لے جاتے ہیں، پھر اندر سے نکال کر بریک کر کے پھر واپس لے جاتے ہیں. اسی طرح وہ اپنے کھانے کو ہضم کرتے ہیں. تو پولس رسول کہتا ہے کہ اسی طرح تم بھی کلام کی باتوں کو ایسے ہی ہضم کر کے، چگالی کر کے ہضم کرو، تاکہ یہ کلام گہرا ہوتا جائے، جڑ پکڑتا جائے، اس کی بیس تمہارے اندر اور زیادہ گہری ہوتی جائے. سن تو لیتے ہیں، کان تو ملے ہیں، کانوں کے وسیلہ سے سن بھی رہے ہیں، آواز بھی جا رہی ہے، کلام بھی جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہمیں ترتیب وار خدا کا کلام مل رہا ہے، جو بدن کے وسیلہ سے جو روح القدس کا مقدس ہے. ہمارے کان بھی اسی روح القدس کے مقدس کا حصہ ہیں، اسی بدن کا حصہ ہیں. تو آئیے کلام اقدس کو تھوڑا شارٹ کرتے ہیں. اعمال کی کتاب کے اندر 2 باب کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر. سننا کیسے ہے؟ کان لگا کر. کان لگا کر. جس طرح ہم کسی کی چگلی کو بڑے غور سے سنتے ہیں، جس طرح ہم کسی کی بات کو، کسی کی کیسی بھی بات ہو اس کو بڑے غور سے سنتے ہیں کہ اصل میں یہ بات کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہاں پر خدا کا بندہ اعمال کی کتاب میں پطرس کے بارے میں لکھا ہوا، پطرس ان 11 کے ساتھ عید پینتکی کو اس کے موقع پر کھڑا ہوا ہے اور بلند آواز سے پکار کر کہتا ہے، اے یہودیوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں، میری باتیں سنو. اور کیسے سنو؟ کان لگا کر. کان لگا کر میری باتیں سنو. اور اس نے پھر یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا کہ جس کو تم نے مصلوب کیا ہے، جس کو تم نے مارا ہوا اور کوٹا ہوا سمجھا، جس کو تم نے خدا کا ستایا ہوا سمجھا، جس کو تم نے ذلیل کیا، جس کو تم نے مصلوب کیا، جس کا خون بہایا، وہی خداوند خدا اور خدا کا بیٹا ہے. وہ بڑی دلیری کے ساتھ بیان کرنے لگا اور لکھا ہے کہ جتنے کانوں نے سنا. اب وہاں پر کتنے کان تھے؟ 3000. کتنے کان تھے؟ 3000 سے زیادہ. 3000 سے زیادہ. بہت ساری قومیں اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے. کان ڈبل ہے، ایک بندے کے 2 کان، 6000 کان ہو گئے. اور یہ سوچیں کہ ان 6000 کانوں کی توجہ ایسی تھی کہ ایک بندہ جو سب سے آخر میں ہے اس کی بھی توجہ اس پر لگی ہوئی ہے، کان اس کا بھی اس کی باتوں پر لگا ہوا ہے. تو میرے عزیزو وہاں پر لکھا ہے کہ پطرس نے جب منادی کی، پطرس نے جب آواز کیا تو سب کانوں نے سنا، سب لوگوں نے سنا
और उसी घड़ी बहुत सारी जमात ईमान लेकर यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करके शागिर्दों के साथ में लगे जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। 2 हवाले हो रहे हैं लेकिन उनको शॉर्ट करता हूँ। मैं आपको चंद एक बातें बयान करना चाहता हूँ। दूसरे तिमोथियस के खत के अंदर लिखा हुआ है, 4 बाब की 3री आयत के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा वक्त आएगा, जी पढ़िए जरा, दूसरा तिमोथियस का खत है 4 बाब की 3 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। अब हुआ क्या है, हमने यहाँ पर खालिस तालीम दी है, फैशन परस्ती के बारे में, बालों की कटिंग के बारे में, दाढ़ी की कटिंग के बारे में, औरतों के लिबास के बारे में खालिस तालीम खुदा की दी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे समझेंगे कि भाई साहब तो थोड़ा हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे, नहीं पादरी सही, नहीं कलाम सही सुनाता, वो क्या करेंगे, किसी दूसरे के कलाम को सुनने के लिए चले जाएंगे। तो कलाम अक़दस ये बयान करता है कि एक वक्त ऐसा आएगा, लोग अपने कान की खुजली की वजह से अपने अपने नए नए उस्ताद बना लेंगे जो उनकी तारीफें करेंगे, जो उनकी तारीफ करेंगे, भाई नहीं तू बड़ा अच्छा है, यकीन कर तेरे ते मैं बड़ा खुश हूँ, तू जिंज भी आना है, जो भी करना है, जिस तरह भी करना है, मैं तेरे ते खुश हाँ। जब ऐसी बातें होंगी, भाई नेम ने कहना लै हाँ यह ही बंदा चंगा ही ना है, तो मैनू हमेशा मेरी तारीफ करता रहता, यह बंदा चंगा ही, मैनू इन्ना ही प्यार करता, मैं उन्होंने पता भी है मेरे कामां का, लेकिन फिर ही मैनू कहता तू बड़ा चंगा। तो जब ऐसा होगा, खालिस तालीम की बारे में सुनाया जाएगा, तो बहुत सारे कान ऐसे हैं जो समझेंगे कि ये तो पादरी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो फिर वो ऐसे उस्तादों के पास चले जाएंगे जो तारीफें करते हैं लेकिन हक की बात नहीं बताते। तो मेरे जीजो, कलाम अक़दस के अंदर लिखा है, पहला पत्रस है 3 बाब और 12वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ और उसके कान उसकी दुआ पर लगे हुए हैं। रास्तबाजों की दुआओं पर खुदा के कान लगे हुए हैं। किन की दुआओं पर? रास्तबाजों की दुआओं पर खुदा के कान लगे हुए हैं और वो उनकी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। तो मेरे जीजो, कलाम अक़दस में हमने बहुत सारी तालीम को हासिल किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बातें हम रोज बड़ी सुनते हैं कानों के वसीला से, इसकी भी बात सुन ली, उसकी भी बात सुन ली, इसकी भी सुन ली, वहां से भी सुन ली, यहां से भी सुन ली। तो बातें कुछ ऐसी होती हैं जो अंदर ले जाना पड़ती हैं और ऐसी होती हैं जो बाहर रखनी पड़ती हैं। किसी चीज पर फिल्टर लगाओ ना, पानी का फिल्टर लगाओ, तो पानी साफ का साफ बर्तन में चला जाएगा और जितना कचरा है वो बाहर रह जाएगा, फिल्टर के अंदर रह जाएगा। तो मेरे चीजों, जिस कानों पर फिल्टर नहीं ना लगा हुआ, उसके अंदर अच्छी बातें भी जाएंगी, बुरी भी जाएंगी, चुगली भी जाएगी, किसी के बारे में बुरी बातें भी जाएंगी, लड़ाई झगड़े और फसाद की बातें भी जाएंगी, क्योंकि उसके कान पर फिल्टर नहीं लगा हुआ। वो गंदी घिनौनी बातों को भी सुन लेगा, असर की बातों को भी सुन लेगा, लड़ाई झगड़े की बातों को भी सुन लेगा, बुरी बातों को भी सुन लेगा और अच्छी बातों को भी सुन लेगा। लेकिन जिनके कानों पर फिल्टर लगा हुआ है, जिस तरह यूहन्ना आरफ कह रहा है कि जिनके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिन कानों पर फिल्टर लगा हुआ होगा वो नाराजगी, बदगोई की बातों को, घिनौनी बातों को, गंदी बातों को बाहरी कचरे के साथ रहने देंगे और सिर्फ साफ बातों को अपने अंदर ले जाने देंगे। तो हमने सोचना है कि हमारे कानों पर फिल्टर लगा हुआ है कि नहीं। हवा ने इब्लीस की बात पर गौर किया, इब्लीस की बात को मान लिया। कैसे कि जब इब्लीस ने आवाज दी तो उसने उसकी आवाज कानों से सुनकर उसकी बात को तस्लीम कर ली, उसकी बात मान ली, और फिर देखें कि कैसा बड़ा आज तक हम भुगत रहे, क्योंकि उसने उसकी बात पर कान लगा लिया, उसकी बात को सुन लिया, कानों को लगा लिया है। जैसे यहाँ पर पतरस ने कहा कि तुम अपने कान लगाओ और इन बातों को सुनो, तो हवा ने भी कान लगाया और आज तक हम इन सजाओं को भुगत रहे हैं। तो मेरे जीजो, अब्राहम ने भी कान लगाया खुदा की आवाज पर, और अब्राहम के बारे में कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, जब खुदा ने कहा कि तुम मेरे लिए अपने तमाम रिश्तेदारों को छोड़, तो उसका ये ईमान और उसकी रास्तबाजी खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है, उसके ईमान के वसीला से उसकी ये सारी रास्तबाजी गिनी गई है। और खुदा ने कहा तेरी औलाद जमीन के, आसमान के तारों और जमीन के जरों की मानंद होगी। कितना बढ़ाया, कितना सरफराज किया खुदा ने।
क्योंकि उसने खुदा की आवाज पर कान लगाया है। तो मेरे अजीजों, कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरी भेड़ें किसकी आवाज सुनती हैं? मेरी आवाज सुनती हैं। मेरी भेड़ों के कान मेरी आवाज पर लगे हुए हैं। मेरी भेड़ों के कानों पर फिल्टर लगा हुआ है। वो मेरी बात सुनती हैं, मेरा कलाम सुनती हैं, इसके सिवा किसी बात पर गौर नहीं करती, इसके अलावा वो किसी बातों पर गौर ध्यान नहीं देती। और मेरी आवाज को जब सुन लेती हैं तो फिर मेरे पीछे चलती हैं, मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं, मेरे पीछा करती हैं। और मेरी आवाज को सुनने के बाद मेरे पीछे पीछे आते हुए जब मेरे पास आती हैं तो मैं उन्हें चरागाह के अंदर ले जाता हूं, उन चरागाहों के अंदर जो हरी भरी हैं। दाऊद कहता है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है और वो मुझे ऐसे चश्मों के पास ले जाता है जिनका पानी मीठा है, क्योंकि वो चरवाहा जानता है और उसकी भेड़ें जानती हैं कि ये हमारे चरवाहे की आवाज है। उनके कान अपने चरवाहे की आवाजों पर लगे हुए हैं, सेट हुए हैं, अलार्म लगा हुआ है। जब चरवाहा बोलता है तो कहते हैं ये हमारे चरवाहे की आवाज है, ये किसी दूसरे की आवाज नहीं। तो कान लेफ्ट साइड पर भी है, राइट साइड भी है। यहाँ पर खुदा का आकर फरिश्ता आपको आवाजें देगा और लेफ्ट साइड कर आपको इब्लीस भी आकर कहेगा इंज कर लै, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਬਾਦਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੋ मैं कहता ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ। वो भी आकर अपनी बातें सुनाएगा, तरह तरह की बातें सुनाएगा, मुख्तलिफ बातें सुनाएगा। लेकिन मैं हमेशा आपको बताता रहा हूँ कि उसकी बातें नकली हैं, उसके काम नकली हैं, उसके सारे बहकावे नकली हैं, उसके सारे जितने भी काम हो सब के सब नकली हैं। असली बातें खुदा की बातें हैं, असली बातें हैं जो खुदा के कलाम की बातें हैं, जो वो आपको सुनाई देती हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम अक़दस के वसीला से खुदावंद मुझे, आपको, हम सब के घरानों को बड़ी बरकत दे। आए सरों को झुकाते हैं, चंद अल्फाज के अंदर खुदा की ज़रूरत से दुआ।